हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9 का इंग्लिश चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता। ये ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्यारा सा कहानी है, जिसके एंड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक इमोशनल एंड जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। होता क्या है, इस कहानी में बेसिकली दो फ्रेंड हैं, जिसमें से एक का नाम है सू और दूसरी है जॉन्सी। दोनों जो है गर्ल्स हैं, दोनों काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं। और एक तीसरा भी कैरेक्टर है जिसका नाम है बहरमन। अभी जो जॉन्सी है ना, जॉन्सी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी निमोनिया हो जाता है। निमोनिया जो कि ठंड की वजह से होने वाला एक बीमारी है, जिसमें कई बार लोगों के जान तक चले जाते हैं, डेथ तक हो जाते हैं। और यही बीमारी जॉन्सी को हो जाता है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होता है। ऑटम का समय है, इट इज़ ऑटम, द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड। और ऑटम उस समय को बोला जाता है जिस समय पत्ते पेड़ से गिर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि हवाएं बहुत तेज़ चलती है, तो सारे पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में नए पत्ते आते हैं उसमें, लेकिन उस समय सारे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ से। तो क्योंकि ऑटम का समय है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती हैं, इट इज़ रेनिंग हैवीली, और बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। एक लत वाला पौधा है, ठीक है। आईवी क्रीपर, क्रीपर एक ऐसा पौधे को बोलते हैं जो कि जिसके जो स्टेम्स होते हैं, तना, वो बहुत ही कमज़ोर होता है और ये सीधा खुद खड़ा नहीं हो पाता है किसी के सहारे, चाहे वो कोई दीवार या कुछ हो, जिसके सहारा से, जिसके हेल्प से वो आगे बढ़ पाता है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रीपर बोलते हैं। और वही जो क्रीपर प्लांट है, उसके सारे पत्ते गिर चुके हैं, लेकिन एक बस उसमें रहता है। अब सवाल उठता है कि वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। जब सारे पत्ते गिर जाते हैं तो वो एक अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता है? इसके पीछे का क्या मिस्ट्री था, क्या रहस्य था, वो आगे हम लोगों को इस कहानी में पता चलेगा। देखिए क्या है यहाँ पे। शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। सू और जॉन्सी दो आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं, यंग आर्टिस्ट है, दोनों कलाकार हैं, और एक ही फ्लैट में दोनों रहते हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक पुराना सा घर का तीसरे मंजिल पे ये फ्लैट था, जहाँ पे ये दोनों मिलकर एक साथ रहती थी। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर। और नवंबर का महीना होता है जिस समय जॉन्सी बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे निमोनिया हो गया रहता है। सी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया रहता है। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बेड पे लेटे रहती है, बिना मूव किए, कहीं आ जा नहीं सकती है। और लेटे लेटे वो क्या करती है, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखती रहती है। शू हर फ्रेंड, शू उसके फ्रेंड का नाम है, जो कि बिकेम वेरी वरीड। इस बात को देखकर, जॉन्सी के बीमारी को देखकर वो बहुत दुखी होती है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुला कर लाती है। ऑल दो ही केम, यहाँ तक कि डॉक्टर आते हैं एवरी डे, हर दिन आते हैं डॉक्टर, लेकिन देर इज़ नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। डॉक्टर क्या देखते हैं कि जॉन्सी के कंडीशन में, जॉन्सी का जो हेल्थ का कंडीशन था, उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा था, बदलाव नहीं हो रहा था। जैसे वो पहले थी, अभी भी उसी स्थिति में थी, वो ठीक बिल्कुल नहीं हो रही थी। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड। एक दिन डॉक्टर शू को, उसके फ्रेंड को, साइड में ले जा करके और उनसे वो पूछते हैं, आस्क्ड, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। क्या जॉन्सी को किसी तरह का कोई गम है क्या, कोई दुख है, क्या बात है? इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं सू भी घबरा जाती है कि क्या बात हो गया। तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो बोलती है नो, रिप्लाइड शू बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई बात तो नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? डॉक्टर की तरफ से जवाब होता है, जॉन्सी इट सिम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट सी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर शू से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी अपने दिमाग में पहले से मान चुकी है कि वो अब ठीक नहीं होने वाली है। एंड इफ सी डजेंट वॉन्ट टू लिव, और अगर वो खुद जीना नहीं चाहेगी, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, दवा उसे कुछ भी मदद नहीं करने वाला है। मतलब कि जब तक वो ये ना खुद ना सोचे कि उसे जीना है, तो कितना भी दवा दे दिया जाए, कितना भी इलाज किया जाए, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है।
तो अगर उसे ठीक होना है, इस बीमारी से उबरना है, तो उसे खुद जीने के बारे में सोचना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग लाना पड़ेगा ज़िंदगी के प्रति। ठीक है, डॉक्टर ये बात सू को बोलकर चले जाते हैं। इसके बाद शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। इसके बाद सू जो है वो कोशिश करने लगती है कि किसी तरह से जॉन्सी उसके आसपास की चीज़ों को देखकर अपने माइंड को डाइवर्ट करे और इंटरेस्ट लाए। सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस। शू जो है वो कपड़ों के बारे में, फैशंस के बारे में बातें करती है कि किसी तरह उसको इंटरेस्ट आए उन सब चीज़ों में। बट जॉन्सी डिडंट रेस्पॉन्ड। जॉन्सी किसी तरह का रेस्पॉन्ड नहीं करती है, प्रतिक्रिया नहीं देती है, कोई जवाब नहीं देती है उसके बातों को सुनकर। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अभी भी चुपचाप अपने बेड पे लेटी हुई थी। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। जब शू देखती है कि कोई सुधार नहीं हो रहा, कुछ भी वो नहीं कह रही है, तो फिर वो क्या करती है, वो जा करके अपने ये एक ड्राइंग बोर्ड लेके आती है जॉन्सी के रूम में एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उस पर पेंट करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी विसल्ड वाइल वर्किंग। अब उसके दिमाग को उस बीमारी, क्योंकि जो जॉन्सी है उसका दिमाग कहीं ना कहीं उस बीमारी के तरफ पूरा जो है डूबा हुआ है, उसी बीमारी के बारे में वो सोच रही होती है, तो उसके दिमाग को उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए वो बीच बीच में पेंटिंग करते समय विसल भी करती है, सीटी भी बजाती है, ताकि उसका ध्यान भटके। लेकिन होता क्या है, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड अभी भी नहीं करती है। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुछ सुनती है। जॉन्सी विस्पर करती है, धीरे से कुछ कहती है। क्या कहती है आगे देखते हैं। जैसे ही वो कुछ आवाज़ सुनाई देता है सू को कि जॉन्सी कुछ कह रही है, सी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। जॉन्सी का आवाज़ सुनते ही सू दौड़ करके उसके पास जाती है और देखती है कि सुनती है कि जो जॉन्सी है वो उल्टी गिनती गिन रही होती है। बैकवर्ड्स काउंटिंग मतलब उल्टी गिनती गिन रही होती है। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। वो खिड़की की तरफ बाहर देख रही होती है और कह रही होती है 12। आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11। पहले वो कहती है 12, फिर थोड़े समय के बाद ही तुरंत कहती है 11, देन 10, देन 9, 8, 7। और ये काउंटिंग बैकवर्ड्स लगातार वो कर रही होती है। ठीक है, पहले 12 कहती है, फिर 11, फिर 10, 9, 8 एंड 7। सू एंक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब ये देख करके कि वो बैकवर्ड क्यों काउंटिंग कर रही है खिड़की की तरफ बाहर देखते हुए, तो वो भी बाहर जब देखती है, सी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। वो देखती है कि खिड़की के अपोजिट साइड में एक आईवी क्रीपर का प्लांट है जो कि दीवार के सहारे ऊपर जा रहा होता है, और उसी की तरफ वो देख रही होती है जॉन्सी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज चल रहा होता है, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ। इसके वजह से जो वो प्लांट था वो अपने सारे पत्तों को शेड कर रहे थे, मतलब वो सारे पत्ते गिर रहे थे ऊपर से। ठीक है, वॉट इज इट डियर, सू आस्क्ड। सू कहती है कि क्या हुआ। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी बोलती है 6। तो जो बैकवर्ड काउंटिंग वो अभी भी चल रहा था। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब बहुत तेजी से वो सारे पत्ते गिर रहे हैं। 3 days अगो देर वेर ऑलमोस्ट 100 लिप्स। 3 दिन पहले लगभग सैकड़ों पत्ते थे उसमें। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। इट इज़ ऑटम सेड शू। शू कहती है कि ये तो ऑटम का समय है ना, एंड द लिप्स विल फॉल। और अगर ऑटम का समय है तो पत्ते तो गिरेंगे ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई। तो कहती है जॉन्सी कि जब अंतिम पत्ता गिरेगा ना तो मैं भी मर जाऊंगी। ये जो है सैड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। आखिरकार वो कहती है आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं पिछले 3 दिनों से मैं ये देख रही हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू। सू बोलती क्या बोल रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। तुम्हारे ठीक होने से इस क्रीपर प्लांट का जो है पत्तियों उसका क्या लेना देना है।
द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर को पक्का विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ भी नहीं कहती है। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप, सू जा करके जल्दी से उसके लिए सूप ला के देती है ड्रिंक करने के लिए। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है कि सूप नहीं चाहिए मुझे। आई एम नॉट हंग्री, भूख नहीं लगा है मुझे। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क, शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले मैं उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेट, सू जॉन्सी के बेड पर बैठी हुई होती है, उसे किस करती है और कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मैं इस पर्दे को भी नहीं ये कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मुझे पेंटिंग को फिनिश करना है। वो कोई पेंटिंग कर रही होती है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो कहती है मुझे उस पेंटिंग को ख़त्म करना है। एंड गेट सम मनी फॉर अस, ताकि उससे उस पेंटिंग को सेल करके कुछ पैसे मिलेंगे हम लोगों को। प्लीज़ माई डियर, प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, सी बेग जॉन्सी, वो जॉन्सी कहती है कि कृपया करके मेरी फ्रेंड, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो वाइल आई पेंट, वादा करो कि जब मैं पेंटिंग कर रहा होंगी तुम बाहर खिड़की से नहीं देखना, प्रॉमिस करो। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती कि ठीक है, वादा करती हूँ, मैं बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, जल्दी से तुम ख़त्म करो अपने इस पेंटिंग को, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक चुकी हूँ इंतज़ार करते करते। आई हैव टू डाई, मुझे मरना होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लिप्स, इसलिए मुझे जाने दो उस बेचारे पत्ते के जैसे जो एक एक करके सारे गिर गए, वैसे मुझे भी जाना है इस दुनिया को छोड़ करके। ट्राई टू स्लीप सैड सू, सू कहती है सोने की कोशिश करो तुम। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक जो है ओल्ड माइनर का पेंट करना, माइनर जो कि कोयले के खान में काम करते हैं, तो उसका एक पेंटर वो पेंट बना रही हुई थी, तो वो बोलती मुझे वो बनाना है, तुम सोने की ट्राई कोशिश करो। आई विल कॉल बहरमैन अप टू बी माई मॉडल, मैं बहरमैन को बुला के लाती हूँ ताकि मैं उसे खड़ा करके उन्हें देख करके एक तरह से होता है ना कि एक मॉडल के तौर पे मैं यूज़ करूँ और मैं वो माइनर का पेंटर बना लूँ। सू रस्ड डाउन, शू दौड़ करके जाती है नीचे। बहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि जो बहरमैन है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वो 60 साल के एक बूढ़े पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उनका जीवन का सपना था कि वो एक कोई ऐसा पेंटिंग बनाए जो मास्टरपीस हो। मास्टरपीस ऐसे पेंटिंग हो जो यादगार हो, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग हो। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन ये सपना ही रह गया था, वो अपने तरफ से कोई एक मास्टरपीस पेंटिंग नहीं बना पाए थे। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमैन, सू जाती है बहरमैन के पास, वो पूरा घटनाक्रम वो बताती है बहरमैन को। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। जो सू है वो बहरमैन को बताती है कि कैसे जॉन्सी ये मान बैठी है कि उस अंतिम पत्ते के गिरने के साथ वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देगी, डेथ हो जाएगा उसका। इसी स्टूपिड आस्क्ड बहरमैन, कहते हैं कि क्या वो बेवकूफ़ है? हाउ कैन सी बी सो फुलिश, इतना मूर्ख कैसे हो सकती है वो? सी इज रनिंग हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू, सो कहती है नहीं बहुत तेज बुखार है, पूरा उसका जो शरीर एकदम गर्म है बुखार से। सी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट, वो खाने और पीने से बिल्कुल मना कर रही है और इस बात का मुझे बहुत फिक्र हो रहा है, चिंता हो रहा है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमैन सेड, बहरमैन कहते हैं कि चलो तो मैं देखता हूँ क्या बात है, क्या हुआ है जॉन्सी को। दे टिप टोल्ड इन टू द रूम, और फिर वो लोग जॉन्सी के कमरे में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है। सो ड्रीव द कर्टन्स टुगेदर
और शू जो है वो पर्दे को हटाती है। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और अगले कमरे में जाते हैं दोनों। सी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, और खिड़की से बाहर देखते हैं। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अंतिम पत्ता सिर्फ बचा हुआ था उस पौधे पर। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा भी एकदम ठंडा जो है वो बह रहा था। इट सीम्ड एज दो द लास्ट it seemed as though the last leaf it seemed as though the leaf would fall any minute now, ऐसा लग रहा था कि वो पत्ता कभी भी गिर सकता है। बैरमैन did not say a word, बैरमैन कुछ भी नहीं कहते हैं। he went back to his room, और वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। जॉन्सी woke up next morning, और जब जॉन्सी अगले सुबह उठती है, in a feeble voice she asked Shue to draw the curtains, कमज़ोर शब्दों में धीरे से वो कहती है, क्योंकि शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, ज़ोर से नहीं कह पाती है, धीरे से वो कहती है सू को कि वो पर्दे को हटाए। सू वॉज नर्वस, सू को बहुत चिंता था, नर्वस थी वो कि पता नहीं वो अंतिम पत्ता होगा कि नहीं होगा। अगर वो अंतिम पत्ता नहीं होगा तो वो देख करके जो है जॉन्सी का हो सकता है डेथ हो जाए, क्योंकि वो पहले ही बोल चुकी थी कि उस अंतिम पत्ते के गिरने के साथ वो भी मर जाएगी, तो इसलिए बहुत नर्वस थी। किसी तरह से सी ड्रीव बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, हिचकिचाते हुए उस पर्दे को हटाती है, और पर्दे को हटाने के साथ ही क्या देखती है, ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, वो बाहर क्या देखती है कि वो क्रीपर अभी भी वहाँ पे था। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, और कहती है देखो अभी भी वो पत्ता है ऑन द क्रीपर, उस क्रीपर प्लांट के ऊपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, देखो कितना हरा भरा लग रहा है, कितना स्वस्थ लग रहा है ना पत्ता। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स, इतने तेज हवा और तूफान के बावजूद भी इट डिडंट फॉल, नहीं गिरा ये पत्ता। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी बोलती कि हाँ मैंने भी जो है सुना था, कल हवा बहुत तेज चल रहा था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा शायद वो पत्ता गिर चुका होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, अच्छा कोई बात नहीं है, आज पक्का गिर जाएगा। देन आई विल डाई, तब मैं भी मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड सू एनर्जेटिकली, शू एकदम जो है ऊर्जा के साथ कहती है कि नहीं नहीं मरोगी तुम, क्या बोल रही हो तुम। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो, क्योंकि दोनों का अच्छा फ्रेंडशिप एक तरह का यहाँ पे बॉन्डिंग है, तो कहती है कि अगर तुम मर जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, हल्का वो मुस्कुराती है, एंड क्लोज हर आइज, और अपने आंखों को बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, हर कुछ समय के बाद वो खिड़की का बाहर देखती है। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और देखती है कि वो पत्ता अभी भी था। वो बस इस इंतजार में थी कि वो पत्ता कब गिरेगा और मेरा जो है डेथ हो जाएगा, लेकिन वो जब भी देखती है तो देखती है कि पत्ता अभी भी वहाँ पे उस पौधे के ऊपर था। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि उस क्रीपर प्लांट के साथ वो एकदम चिपक गया हो, वो गिरने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म, शाम को फिर से तूफान आता है। बट द लीफ डिडंट फॉल, लेकिन जो पत्ता है वो अभी भी नहीं गिरता है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी कुछ समय तक लगातार लीफ को देखती रहती है। देन सी कॉल्ड आउट टू शू, और फिर शू को बुलाती है और कहती है आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत बुरी लड़की थी, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने इतना प्यार से मेरा देखभाल किया। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, लेकिन मैंने कुछ भी कोऑपरेट नहीं किया, मैंने तुम्हारा मदद नहीं किया इस चीज़ में। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत दुखी थी, उदास थी मैं। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बिन, उस अंतिम पत्ते ने मुझे ये बताया, ये दिखाया कि मैं कितनी दुष्ट थी, कितनी बदमाश थी, कि उस पत्ते का इंतज़ार कर रही थी कि वो गिरेगा और मैं मर जाऊंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो उसे दुख महसूस हो रहा है कि वो गलत कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता है कि पत्ते गिरने से वो मर जाती। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सीन टू वांट टू डाई, अब मुझे ऐसा लगता है कि मरने का जो चाहत है ना, ऐसा रखना एक पाप है, तो मैं पाप कर रही थी। सू हग जॉन्सी, इस बात को सुनकर सू जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और जॉन्सी को गले लगा लेती है। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, और उसके बाद गरम गरम सूप उसे देती है। एंड अ मिरर, और एक आईना देती है।
ताकि वो अपने चेहरे को आईना में देखे। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी अपने बालों को ठीक करती है, एंड स्माइल ब्राइटली, और बहुत ही खुशी खुशी स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर को जब डॉक्टर आते हैं, आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड शू, और फिर पेशेंट को मतलब जॉन्सी को देखने के बाद वो शू से कहते हैं, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव, जॉन्सी को देख करके ऐसा लगता है कि अब वो जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून, और मैं पक्का, मुझे विश्वास है कि जॉन्सी अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरमन, मुझे अब नीचे जाना होगा बहरमन को देखने के लिए। बहरमन क्या हो गया उसे? ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसे भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे बहुत डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, बिल्कुल आशा नहीं है उनके बचने का, ऐसा लग रहा है कि उनका डेथ हो जाएगा। डॉक्टर ये बात सू से कहते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम, अगली सुबह जब सू आती है, एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, जॉन्सी के बेड पे जब वो बैठती है, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, अपने हाथों में जॉन्सी का हाथ लेकर के वो कहती है, सी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है जो बहरमन है सुबह में उनका डेथ हो गया। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, सिर्फ 2 दिन से ही उनको तो बीमारी बुखार था। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जो है जैनिटर उस पर्सन को कहा जाता है जो बिल्डिंग का देखभाल करता है, उसे बोला जाता है। तो पहले दिन उसे अपने बेड पे देखा था। हिज क्लोथ्स एंड शूज वेर वेट, पहले दिन जब वो बेड पर लेटे हुए थे तो जैनिटर जो कि है वो क्या देखता है कि उनके कपड़े और जूते भींगे हुए थे। एंड ही वॉज सिवरिंग, और वो काँप रहे थे ठंड से। ही हैड बिन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस रात वो जो है रात भर उस आंधी भरे रात में वो बाहर ही थे। क्या कर रहे थे वो बाहर? तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो इस जगह पे देखने को मिल रहा हो वो पेंट कर रहे हैं, ये जो लीफ है ना वो पेंट कर रहे थे। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो है ना पत्ता वो आखिरकार गिर जाता है, और उन्हें पता रहता है कि जॉन्सी दिमाग में बैठा के रखी हुई है कि उस पत्ते के गिरने के साथ वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देगी, उसका भी मृत्यु हो जाएगा। तो वो उस रात जगकर बाहर में ये जो लालटेन है इसे ले करके, क्योंकि अंधेरा होता है बाहर में, और उस लालटेन को यहाँ लगा के और सीढ़ी के द्वारा यहाँ चढ़ करके वो पत्ता जो है आर्टिफिशियल बनाता है, और उस पत्ते को इस तरीके से बनाता है ना कि बिल्कुल भी वो पहचान में नहीं आता है कि वो नकली पत्ते, पेंट किए हुए पत्ते हैं। ठीक है, तो वो रात भर वहाँ पे उस पेंटिंग को बनाते हैं। एंड क्या होता है कि देन दे फाउंड अ लैडर एंड लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, और वो लोग क्या देखते हैं कि अभी भी वो सीढ़ी और लालटेन वो उनके बेड के पास पड़ा हुआ था। देयर वेर ऑल्सो सम ब्रशेस, कुछ ब्रशेस वहाँ पे रखा हुआ था जिसे वो पेंट करते थे। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और लैडर के नीचे जो है कुछ कलर्स रखे हुए थे, ग्रीन और येलो कलर के पेंट्स रखे हुए थे, रंग रखे हुए थे, कलर। जॉन्सी डियर सेड शू कहती, जॉन्सी डियर सेड शू कहती है कि प्रिय जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, बाहर देखो, लुक एट दैट आईवी लीफ, उस लीफ को देखो, उस पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें कुछ शॉकिंग नहीं लगा? वाई इट डजेंट फ्लटर, वो हिल क्यों नहीं रहा है? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा इतना तेज बह रहा है तो वो हिल क्यों नहीं रहा है? दैट्स बहरमन्स मास्टरपीस, वो बहरमन का मास्टरपीस है। मतलब वो मास्टरपीस मतलब कुछ ऐसा पेंटिंग करना चाह रहे थे ना जो हमेशा के लिए यादगार रह जाए, ये वही पेंटिंग है। ही पेंटेड इट द लाइट द लास्ट लीफ फेल, कल रात को जब अंतिम 2 दिन पहले जब वो अंतिम पत्ता गिरा था ना, उसके बाद ही उस पत्ते को वहाँ पे वो एक जो आर्टिफिशियल मतलब पेंटिंग की वो। ठीक है, तो वो जिस पत्ते का इंतज़ार कर रही थी जॉन्सी, जिसके बाद वो ऐसा मान के बैठी हुई थी उसका भी डेथ हो जाएगा, वो पत्ता आखिरकार उस रात गिर चुका था। लेकिन बहरमन वहाँ पे अपने पेंटिंग जो है पेंट्स को लेकर वहाँ पे एक पेंटिंग बनाते हैं पत्ते का, उस आईवी क्रीपर का पे, जिसे जब वो सुबह में देखती है तो लगता है कि वो पत्ता नहीं गिरा है और धीरे धीरे और हरा भरा हो रहा है, और वो सोच कर के वो
एक पॉजिटिव सेंस अंदर ले आती है जीने के लिए, लेकिन बर्गमैन जो है उनका डेथ हो जाता है। एक इमोशनल एंडिंग हम लोगों को देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो है ये जॉन्सी को बचाने के लिए बर्गमैन अपना जो है ज़िंदगी का बलिदान दे देते हैं। एक मास्टरपीस भी अपना जो है वो पूरा कर लेते हैं जो उनका सपना था। इस स्टोरी का अगर हम लोग मोरल पे ध्यान दें तो मोरल बस ये है कि हम लोगों को लाइफ में पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम लोग नेगेटिव सोचेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों के काम पे पड़ेगा, और अगर हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होगा। कहीं ना कहीं हम लोग के सोचने पे जो है चीज़ों का होना ये डिपेंड करता है। ये हम लोगों का पोएम जो है इस तरीके से एंड होता है। चलिए, आशा करता हूँ मैं आप लोगों को कि ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। स्टोरी को 5 से 6 मिनट में बताया जा सकता था शॉर्ट में, बट लाइन बाय लाइन बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।